नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजस्थान में एक बार फिर लाल डायरी का जिन बाहर आया है। चुनाव हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव में लाल डायरी का जिक्र प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक ने किया, इस पर खूब बवाल भी मचा कि किस तरह से अशोक गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार चल रहा था और एक मंत्री जो कि डायरी मेंटेन कर रहे थे उसमें सारा कच्चा चिट्ठा लिखा जा रहा था, क्या क्या घपले घोटाले हो रहे हैं। राजेंद्र गुढ़ा जो कि पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने जब इस लाल डायरी का जिक्र किया तो ये भी हमने देखा कि कांग्रेस के लोगों ने किस तरह से विधायकों ने विधानसभा के अंदर उनके साथ मारपीट की और वो डायरी छीन ली। लेकिन अब डायरी के एक एक पन्ने बाहर आ रहे हैं। हालांकि पूरी डायरी अभी बाहर आना बाकी है। सरकार जब बीजेपी की बनेगी इस मुद्दे पर जांच होगी, ये मोदी जी ने कहा है। अब इसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और खुलासा यह है कि अशोक गहलोत अपने ही नेता सचिन पायलट की रेकी करा रहे थे, उनकी जासूसी हो रही थी। यहां तक कि वो मीडिया से मिलते हैं, जब मीडिया से मिलते हैं तो रिकॉर्डिंग क्या क्या होती है, ये सारी जानकारी जुटाई जा रही थी। जिस तरह से जासूसी कराई गई, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि सचिन पायलट जब जब अशोक गहलोत के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करते थे, आपने देखा कि 18 से लेकर और 23 के बीच कई बार ऐसे पल आए जब लगा कि अब अशोक गहलोत सरकार गई और बाड़ेबंदी भी हुई। होटलों में विधायकों को रखा गया, एक तरफ अशोक गहलोत खेमा, एक तरफ सचिन पायलट खेमा, और ये कई कई दिन ड्रामा चला। लेकिन अल्टीमेटली विजय किसकी हुई? अशोक गहलोत की। रीजन आज समझ में आ रहा है। लाल डायरी ने राज खोला है, क्योंकि ये पहले से लग रहा था कि सचिन पायलट और उनके खेमे के लोगों के पर निगरानी रखी जा रही है। उनकी निगरानी करने के लिए, जासूसी के लिए कोई ना कोई नियुक्ति की गई हो या अधिकारियों को ही कह दिया गया हो, ये तो बाद में खुलासा होगा, ये जांच का विषय है। लेकिन लाल डायरी के पन्नों ने इतना तो साफ कर ही दिया कि अशोक गहलोत अपने ही लोगों पर नजर रखे हुए थे, अपने ही लोगों की जासूसी करा रहे थे। और सचिन पायलट जो कि डिप्टी सीएम रह चुका हो, सोचिए जब उसको नहीं बख्शा तो बाकी नेताओं की हाल क्या होगी। असल में ये एक नया ट्रेंड देखने को मिला है। आप दिल्ली में भी देख लें, एफबीयू बनाई थी, और एफबीयू बना करके जो केजरीवाल जी ने बनाई, उसमें भी बीजेपी का आरोप यही है कि वो अपने नेताओं की जासूसी कराते थे और नेताओं को अपने ही लोगों से फोन करवाते थे। उनको आजमाया जाता था, नोट किया जाता था, रिकॉर्डिंग की जाती थी। हाँ भाई, मैं बीजेपी का फला लीडर बोल रहा हूं, मेरी जान पहचान गृह मंत्री अमित शाह से है, अब तुम बीजेपी शामिल हो जाओ तो बताओ कितने करोड़ दें। इस तरह की बातें खुलासे हुए हैं। ये बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल जी ने इस तरह से ट्राई करके अपने अपने लोगों को फंसाया। उनकी रिकॉर्डिंग कर ली, किसी ने तो हाँ करा ही होगा कि हाँ भैया 50 करोड़ मुझे दे दो, मैं आ जाता हूं। अब उसका कान बैठने के लिए वो सारे सबूत इकट्ठे किए, ऐसा बीजेपी के नेताओं का आरोप है। अब उनकी भी जांच होना बाकी है। अभी वो जांच कितनी चले दिल्ली में ये तो अलग है, लेकिन अब ये लाल डायरी ने एक नया खुलासा कर दिया। क्या केजरीवाल जी की तरह अशोक गहलोत सरकार में भी ये सब चल रहा था कि अपने ही नेताओं की जासूसी अशोक गहलोत करा रहे थे? आपको बताएं, इसमें जिक्र किया गया है, और इसमें जिक्र किया गया है गुड़गांव के एक फ्लैट का, मेहरौली में दानिश अबरार के एक फार्म हाउस पर सचिन पायलट की रिकॉर्डिंग का। और इसके पन्ने क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा है, एक पन्ने में पायलट का जिक्र करके लिखा है, सरकार गिराने की योजना बनाई जा रही है, आए दिन गुड़गांव में का कोई फ्लैट है और मेहरौली में दानिश अबरार का फार्म हाउस पर रुककर ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं। इसी पन्ने में आगे लिखा है कि तब सीएम साहब बोले, तुम कोई ऐसी व्यवस्था करो कि सचिन पायलट की पूरी योजना की रिकॉर्डिंग मिल जाए। इसमें यह भी कहा गया कि सचिन पायलट पर नजर रखें, अगर सचिन पायलट उधर से कब दिल्ली जा रहा है। यानी पूरी गाइडलाइन कहां से मिल रही थी? ओएसडी को, जो सीएम के ओएसडी हैं वो साहब बता रहे थे। और इसमें सोनिया गांधी के एक भाई का भी जिक्र हुआ। चुनाव के बीच में राजेंद्र गुढ़ा ने एक पन्ना जारी किया था मीडिया में। अब उस समय ये बातें हुई कि भाई सोनिया गांधी का भाई तो कोई है ही नहीं, अभी तक तो किसी ने सुना ही नहीं, ये फिर फर्जी है, उसको फर्जी करार दे दिया गया। लेकिन अब ये बात समझ में आ रही है कि सोनिया गांधी का कोई व्यक्ति भेजा हुआ होगा। पन्ने में लिखा है, जिक्र है सोनिया गांधी का भाई। मैं आपको बताता हूं लाल डायरी में क्या लिखा है। उसमें लिखा कि इसमें जो है लिखा कि राजेंद्र गुढ़ा ने खुलासा किया, लाल डायरी में लिखा है कि होटल शिव विलास के मालिक के बेटे के विवाह समारोह में सोनिया गांधी के भाई पहुंचने थे। समझ रहे हैं? वो लिखा है, जिसकी शादी में पहुंचे वो भी लिखा है, होटल शिव विलास, जगह का नाम लिखा है। शिव विलास के मालिक के बेटे के विवाह समारोह में सोनिया गांधी के भाई पहुंचने थे।
इसी भाई की मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात फिक्स कराने के लिए सीएम के ओएसडी शशिकांत शर्मा से कहा गया था। आखिर ये भाई कौन था? गुड़ा ने आगे ये बताया कि सोनिया गांधी का भाई और कोई नहीं, वो दलाल है। मतलब समझ रहे हैं, राजेंद्र गुड़ा केवल अशोक गहलोत पे ही आरोप नहीं लगा रहे हैं, उन्होंने इस पन्ने का राज खोला है। और ये राजेंद्र गुड़ा का आरोप नहीं है, ये तो पन्ने में लिखा है लाल डायरी में कि सोनिया गांधी का कोई भाई था, एक होटल के मालिक के बेटे की शादी में आया और उसने कहा ये सोनिया का भाई। अब पता नहीं किसको भाई कहते हो या कोड वर्ड रखा हुआ हो, ये डायरी कह रही है कि वो तो कोई दलाल था। तो भैया क्यों मीटिंग फिक्स करानी थी? बात करनी होगी लेन देन की, कुछ सरकार बनाने या गिराने की, और ये सचिन पायलट को अलग थलग करने की, कुछ तो बात हुई होंगी। तो बीच के लोग कौन थे, क्या थे? अब ये तो कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा इसको लेकर अग्रेसिव रही है। उन्होंने कहा कि हम तो पहले से कह रहे हैं कि सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब जिस तरह की बातें खुलकर आ रही हैं, यहां एक बार फिर से एक बात उठ खड़ी होती है कि अभी देखिए सचिन पायलट अपनी सीट जीतने जा रहे हैं। मैं आपको घोषणा कर रहा हूं, वो अपनी सीट से जीतेंगे 100%, भारी बहुमत से जीतेंगे। तब फिर भी क्या वो कांग्रेस में बने रहेंगे? इसी तरह अपनी बेइज्जती कराते रहेंगे, इसी तरह अपमानित होते रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। पूरी गुर्जर कम्युनिटी इस बात को लेकर कई बार उनसे कह चुकी कि आप आगे बढ़ो, एक बोल्ड डिसीजन लो, चाहे तो अलग पार्टी बनाओ, तो भी पूरा गुर्जर समाज आपके साथ है। और मैं तो आपको पहले भी कह चुका हूं, क्योंकि मैं तो गुर्जरों के बीच में रहता हूं। ये गुर्जर कम्युनिटी आज की डेट में इतनी मजबूत है, हर तरह से तन मन धन। भाई साहब, सचिन पायलट एक इशारा करें, अपनी पार्टी गठित करें, गुर्जरों की एक पार्टी देश के लिए बन जाए। हालांकि वो हितकर में नहीं है, क्योंकि हिंदुओं का विच्छेद होना वो ठीक नहीं है। एकजुट होकर के रहेंगे, हिंदू बनकर रहेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। जातिगत राजनीति कभी भी इस देश के लिए हितकर नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि होती ही है, तो अगर वो अलग बनाएंगे तो भी सर्व समाज उनका जो है, केवल गुर्जर नहीं, उनके साथ जाट भी जुटेंगे, उनके साथ छोटा तबका भी जुड़ेगा, उनके साथ बड़ा तबका भी जुड़ेगा, यानी युवा भी जुड़ेंगे, बुजुर्ग भी जुड़ेंगे। क्योंकि सचिन पायलट खाली सचिन पायलट नहीं है, वो स्वर्गीय राजेश पायलट के बेटे हैं। और राजेश पायलट जी का जो काम है, वो जो उन्होंने किया है अपने रहते हुए, उसका इफेक्ट अभी भी बहुत सारे क्षेत्र में, गुर्जरों के गांव में और आम और कम्युनिटी पर, गरीबों के बीच वो जो काम किए, उसका अभी भी प्रभाव है। और मैंने कहा ना, राजा मेहर भोज की संतानें हैं भाई, एक बार ठान लें तो कर देते हैं। आजकल तो मैं देख रहा हूं जगह जगह बड़े बड़े तोरण द्वार, बड़े बड़े गेट बन रहे हैं, लाखों रुपया उसमें खर्च किया जा रहा है, समाज की तरफ से पार्क विकसित किए जा रहे हैं, चौराहों का नामकरण किया जा रहा है। मतलब समाज जागृत है, तो वो चाहता है कि नाम करें। तो भैया आप अगली अपनी पार्टी नहीं बनाते, आप भारतीय जनता पार्टी में आइए। समाज अगर साथ रहेगा, समाज की शक्ति साथ में रहेगी, निश्चित जानिए कि आपका मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो गुर्जर नेता पहले से हैं, उनका अपना बेस है, लेकिन सचिन पायलट के पीछे जो जड़ है, वो एक ऐसे नेता की है जो कभी इंदिरा गांधी से भी नहीं डरा, जिसने बेबाकी से सोनिया गांधी का सामना किया। सोचिए, ऐसा ब्लड सचिन के अंदर है। लेकिन सचिन पायलट जिस संकोच में अभी तक मौन रहा है, इस लाल डायरी के पन्ने लीक होने के बाद, क्या सचिन पायलट अब कोई निर्णायक भूमिका में आगे आने वाले दिनों में नजर आएंगे? इसकी आशा सभी राजस्थान वासियों को और गुर्जर कम्युनिटी को है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें। वंदे मातरम।